हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 500 पोस्ट है, 500 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें आपको अपने राज्य में ही नौकरी मिल सकती है, और अगर आप दूसरे राज्य में जॉब करना चाहते हैं तो दूसरे राज्य में भी आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन क्या है, दूसरे राज्य की आपको रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जो वहाँ की भाषा है उसके बारे में क्या है, आपको ज्ञान होना चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। अगर आपको दूसरे राज्य की लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है तो आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने वैकेंसी की डिटेल्स ओपन है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज भी दी गई है, स्टेट वाइज लैंग्वेज भी दी गई है। यहाँ पर नीचे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 500 है, 500 पद है। बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अंतर्गत ये कंपनी आती है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 अगस्त 2025 है। 17 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एग्जाम डेट के बारे में भी बता दिया गया है। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन आप लोगों को क्लियरिटी दे दी गई है कि एग्जाम कब होगा। दोस्तों, इसमें जो टीयर 1 एग्जाम होगा, प्री एग्जाम आपका होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो 7 सितंबर 2025 को होगी। और जो टीयर 2 एग्जाम है, मेन एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, वो 28 अक्टूबर 2025 को होगी। दोस्तों, जो आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिस डेट में एग्जाम है उसके 7 दिन के पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें कि इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल अधिकतम उम्र सीमा है। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 31 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। जो OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसमें कोई प्रतिशत नहीं मांगा गया है, कितने भी प्रतिशत आपके अंक हैं ग्रेजुएशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई 2025 तक आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, स्नातक आपको पास होना चाहिए, पास होने का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन भी है, मैं उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ रखा हो, एक विषय के रूप में क्या है आपने अंग्रेजी विषय ले रखा हो किसी भी क्लास में, चाहे SSC में या HSC में या इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में, तभी क्या है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक क्लास में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए और क्या है उसको आपने पास किया होना चाहिए, तभी क्या है आप इसमें एलिजिबल हैं। और दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट और राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको लिखना पढ़ना बोलना आपको आना चाहिए। दोस्तों, बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें क्या है प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा और क्या है रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जो मेरिट बनेगी फाइनल, वो आपके मेन एग्जाम में जो अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे,
उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो प्री एग्जाम होगा दोस्तों, उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। उसके अंक के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी। और जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट है, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। और दोस्तों जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा दोस्तों, वो मेन एग्जाम के बाद में होगा। जब आप मुख्य परीक्षा पास कर ले जाएंगे, उसके बाद क्या है, लैंग्वेज का टेस्ट होगा, पहले लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिनको छूट नहीं मिलती है दोस्तों, उनको क्या है 850 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है उनको 850 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको क्या है 100 रुपए फीस पे करना है, 100 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें कि प्री एग्जाम में कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 100 अंक दिया जाएगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए 35 मार्क्स मिलेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए 35 मार्क्स मिलेगा। जो एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो ये प्री एग्जाम के बारे में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। मेन एग्जाम की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें, तो इसमें क्या है 5 सेक्शंस होंगे, 5 पार्ट होंगे इसके। इसमें जो पहला पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, उससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए जो आपको अंक दिया जाएगा 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा। रीजनिंग से आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जो आपको मार्क्स दिया जाएगा, अंक दिया जाएगा, 50 अंक दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए जो आपको मार्क्स दिया जाएगा 50 मार्क्स दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। जो पहला 3 सेक्शन है इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा प्रत्येक सेक्शन के लिए। और जो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन है इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स मिलेगा, इसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 250 अंक निर्धारित है, आपको 250 मार्क्स दिया जाएगा। जो टोटल टाइम है 120 मिनट्स टाइम है मुख्य परीक्षा के लिए। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसका 1/4 अंक आपका काटा जाएगा। दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। दोस्तों अगर आप एग्जाम सेंटर के बारे में जानना चाहते हो कि किन किन सिटीज में एग्जाम होगा तो दोस्तों उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हो आपको अपने राज्य में ही सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर फेज 1 एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वो कहाँ पर होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, मेन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स देख लेना, पूरी डिटेल्स चेक कर लेना, उसके बाद ही आप लोग इसमें अप्लाई करना। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं।
इसमें जो इनिशियल बेसिक पे है 22,405 रुपए है। 22,405 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। इसमें जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 40,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। 40,000 पर मंथ आपको इनिशियल में सैलरी मिलेगी। सैलरी घट बढ़ भी सकती है, लोकेशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग सैलरी थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकती है। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन वाला लिंक है। इस पेज पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब ये पेज आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक इन्फो का ऑप्शन है, जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से दूसरा स्टेप आ जाएगा। जितने भी स्टेप आएंगे आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है। इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है 500 है, 500 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। दोस्तों अगर इस पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दिया है, क्लियर इंफॉर्मेशन दिया है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।